सबरी माता बड़ी महाभागवत, इनके प्रसंग को भक्तमाल जी में वर्णन किया कि ये जब ब्याह के योग्य हुई तो चूंकि सबर जाति से प्रकट हुई इसलिए इनको संबोधन में शबरी कहा गया। इनका ब्याह जब तय हुआ, ब्याह की उत्सव की तिथि आई तो सैकड़ों हजारों की संख्या में वन्य पशु लाए गए थे वध करने के लिए, क्योंकि स्वागत वन में रहने वाले इन लोग मांस का ही, खरगोश, हिरन, कुछ बड़े बड़े पक्षी आदि ऐसे सब बंधे हुए थे। सबरी जी ने पूछा घर वालों से कि ये इनका वध करके इनके मांस से स्वागत करेंगे बरातियों का। बहुत रोना आया सबरी जी को। मेरे ब्याह के कारण हजारों पशुओं की, पक्षियों की हत्या होगी, मतलब मैं इसका कारण बनूंगी। शाम हुई, जब रात्रि हुई तो उन सब पशुओं को मुक्त कर दिया दुलार कर, जाओ, जीवन में मैं कभी ब्याह ही नहीं करूंगी। अगर मेरे ब्याह के समय इतने पशुओं की हत्या होगी, पक्षियों की, मैं जीवन में कभी ब्याह नहीं करूंगी। सब पशु पक्षियों को छोड़ दिया। जे ही उन पशु पक्षियों के बंधन काट रही थी वो रस्सियां, वो ऐसी कृपा दृष्टि से देख रहे थे मानो वो कह रहे थे तुम मेरा बंधन काट दिया तो जाओ, मैं तुम्हारा बंधन मुक्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अब तुम्हें कोई कर्म बंधन, जन्म मृत्यु का बंधन न प्राप्त हो। तुमने हमारी रक्षा की, भगवान तुम्हारी सदा रक्षा करें, तुम्हारे कर्म बंधन कट जाएं क्योंकि हमारे बंधन काट दिए। सबरी जी के हृदय में पशु पक्षियों को छोड़ने के बाद एक वैराग्य हुआ कि अगर मैं घर में रहूंगी तो फिर ब्याह की व्यवस्था यही सब करेंगे, भाग चलूं। रात्रि में ही भाग पड़े। शबरी का महान पुण्य उदय हो गया, भाग निकली। बड़ा भाग्यशाली वही है जो संसार से भाग पड़े भगवान की तरफ। सबरी जी विचार किया किसी भी गांव में जाएंगी तो पकड़ी जाएंगी और ये लीला फिर होगी, इसलिए वन में चलती हैं और एकांत वन में रहने का अभ्यास था ही। सबरी जी भागकर इसी वन में आए। अब यहां विचार किया कि वन में भगवान की अगर भजन वृत्ति प्राप्त करनी है तो संतों की कृपा होनी चाहिए, और एक तो स्त्री शरीर, फिर जंगली वास रहा है, सबर कुल में जन्म हुआ है, भला मुझ भीलनी को कौन स्वीकार करेगा, और बिना संत सेवा के भगवंत कृपा होती नहीं, तो छुप के संत सेवा करें। ये महामहिम बात। वो हृदय में दैन्यता थी कि मैं अधम शरीर है, कोई संत सेवा स्वीकार करेगा नहीं, और सेवा किए बिना भगवत कृपा मिलती नहीं है। इसलिए वो रात के आखिरी पहर में उठते और देखा कि सेवा के लिए जब ऋषि हवन करते हैं तो उनको लकड़ियों की आवश्यकता होती है, रसोई अमनिया करते हैं तो लकड़ियों की, तो दिन में लकड़ियां चुपचाप जंगल से बिनती और रात में छोटे छोटे गट्ठर करके ऋषियों के आश्रम में रख आती, और जहां से ऋषि सरोवर में आकर स्नान करते वो मार्ग सोहनी लगा देती, कंकड़ कांटे आदि बीन कर अलग कर देती। अब सब ऋषियों को लगा कोई संतों को सुख देने वाला कौन है जो ऐसी सेवा करता है। प्रातः काल सरोवर में आने जाने वाले को एकदम स्वच्छ मार्ग, एकदम कौन है ऐसा करता है। सब ऋषि प्रातः काल जब स्नान करने जाते तो सोचते, पर वो तो रात्रि में सेवा करके चली जाती एकांत में, ये कौन ऐसा है जो बड़ा भारी सुख प्रदान कर रहा है। देखो भगवान की कृपा से सेवा में रुचि होती है। सबरी जी ऐसे संत सेवा करने लगी। अब मन में उनके बहुत दैन्यता थी कि अगर किसी की दृष्टि पड़ गई तब तो उनको बड़ा दुख होगा कि अधम और ऐसा उसके हाथ की लकड़ी बीनी हुई है। बहुत उनके हृदय में ये बड़ी कृपा। ये जो अहंकार भरा होता है, मैं अमुक
श्रेष्ठ कुल का मैं ये मैं भगवान को पसंद नहीं है। मतंग जी ने विचार किया कि ये कौन है जो आकर के हमारे चोरी कर रहा है। चोरी का तात्पर्य होता है भजन चुराना। ये आप साधारण न समझे, जैसे संत सेवा आप 2 फूल भी ऐसे डाले ना, ये फ्री नहीं, इसका हिसाब होता है। आप ऐसे किए ना, इसका भी हिसाब है, बहुत हिसाब है। किसके लिए कर रहे हो, किस निमित्त से कर रहे हो, वो सर्वदर्शी प्रभु देख रहा है। मतंग जी बड़े असंग महात्मा थे, पर बहुत ही हृदय में भगवान के प्रति प्रेम था। अन्य महात्मा जन भी विराजमान थे, पर तप, व्रति, नियम, संयम, मतंग जी के हृदय में भगवत प्रेम का विशेष प्रभाव था। मतंग ऋषि जी के मन में एक दिन बहुत दृढ़ निश्चय हुआ, ये कौन चोर है जो सेवा करके भी छुप जाता है, और हम सब ऋषियों का भजन आनंद। क्योंकि कोई भी सेवा करता है वो तुम्हारे भजन को लेता है, फ्री नहीं है, बात समझना। ऐसा ना समझो कि आप जो पहन रहे, खा रहे, पी रहे, देख रहे, सुन रहे, सारा हिसाब है, इसलिए विरक्त को रात दिन भजन करना है। हम जिसकी रोटी खाते हैं उसको भी भजन देते हैं, जो प्रणाम करता है उसको भी भजन देना है। और वैसे ही सबका सर्व मंगल करने का स्वरूप होता है संत महापुरुषों का। मतंग ऋषि बड़े ही मतंग थे प्रभु के अनुराग में, परम विरक्त, भक्ति रसानंद से परिपूर्ण। रोज अपने आश्रम में देखते कि दोना में फूल रखा हुआ है, लकड़ी, सेवा के लिए मार्ग पूरा साफ। ये कौन है रोज सेवा कर रहा है? अपने शिष्यों से कहा, सुन, रात भर जगो, रोज सेवा पहुंचाता। कौन है ऐसा जो चुपके से सेवा कर रहा है? एक बार दर्शन करना चाहते हैं। सब शिष्य रात में जगे, अलग अलग जगह छुप करके खड़े हो गए। धीरे धीरे सबरी जी आई, दोने में कैसे पुष्प रखकर लकड़ी जे ही, तो कौन है? सबरी जी तो एकदम मानो सूख गए कि अब तो जान गए, अब सेवा छूट जाएगी। देखो किस बात का दुख है, अब सेवा छूट जाएगी। अब कोई भी ऋषि हमारी सेवा स्वीकार नहीं करेगा। एक तो स्त्री शरीर, दूसरा सबर कुल में जन्म, ये सब महान ब्रह्म ऋषि हैं, ये सब हमें हटा देंगे। मेरी सेवा छूट। बहुत विकल होकर शांत खड़ी हो गई। मतंग जी जब आए तो देखकर आंसू निकल पड़े। खान पान की कोई व्यवस्था नहीं, झाड़ियों में छुप के रहती संत सेवा, आंसू निकल पड़े। सबरी जी की कैसी सेवा? जान गए तो सकुच गई कि शायद अब सेवा छूट जाए। आंसू की धारा बहने लगी और कहा, बेटा ऐसे सेवा करती हो, कहां रहती हो? उन्होंने कहा, प्रभु झाड़ियों में छुप के रहते हैं। पूरी कथा बताई भाग। अच्छा, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। सबरी जी से कहा, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवत भक्ति का प्रभाव ऐसा है कि वो न जाति देखती है न शरीर देखती है। तुम स्त्री शरीर हो कि पुरुष शरीर हो, किस जाति को, किस कुल के हो, ये भक्ति महारानी जिसके हृदय में आ जाती है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। सबरी जी को मतंग ऋषि ने ऐसे वचन के द्वारा साहस बना और शिष्यों से कहा कि तुम जानते हो ये कितनी पवित्र है। ओहो, बहुत बड़ी बात। भक्ति को प्रताप ऋषि जानत, निपटने के केऊ कोटि विप्रताई, आप वार डारिए। मतंग जी ने कहा कि आज के बाद तुम्हें छुप के रहने की जरूरत नहीं। आश्रम में ही एक पर्ण कुटी सबरी, इसमें तुम विराजमान हो। और कहा कि आज तुम्हें हम मंत्र दीक्षा और नाम दीक्षा दोनों प्रदान करेंगे। मांगा नहीं, सच्चे शिष्य को मांगने की जरूरत नहीं होती, अपने आप गुरु विधान कर देते हैं। देखो, वास करो इस कुटिया पे, और तुम्हें आज मैं मंत्र दीक्षा और नाम भी दिया, मंत्र भी प्रदान किया,
ये जब पूरे वन में बात फैली कि स्त्री जाति और ऐसा और मंत्र दे दिया, और पास में कुटिया में तो सब विरोध मतंग जी का करने लगे कि ऐसी जाति की ऐसे नहीं करना चाहिए, ब्रह्म ऋषि हो ऐसा वैसा। मतंग जी की वो अवहेलनात्मक बातें, निंदात्मक बातें कर मतंग जी की प्रसन्न हुए कि जिसको अपने ब्राह्मणत्व का अभिमान है, तपस्या का अभिमान है, जितेंद्रियता का अभिमान है, भगवान को अच्छा नहीं लगता है। ये करना चाहिए पर अभिमान नहीं करना चाहिए। दिनों दिन शबरी का अनुराग गुरुदेव के चरणों में बढ़ रहा, क्योंकि कोई ने आश्रय नहीं दिया, कहीं कोई आश्रय देने वाला नहीं, सब जगह दूर दूर। गुरुदेव ने नाम मंत्र तो गुरुदेव के चरणों में अपार प्रेम शबरी जी का। एक दिन आकाशवाणी हुई मतंग जी के लिए कि आपने जो शबरी को स्वीकार किया, इससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए हैं। भगवान की प्रसन्नता का हेतु है कि अभी विमान आने वाला है और आप सीधे भगवान के धाम को जाएंगे। उसी समय विमान उतरा। मतंग ऋषि भगवान के धाम जाने को उत्सुक है, भगवान का साक्षात्कार होगा, भगवान के समीप रहने को मिलेगा। शबरी जी रो पड़ी, गुरुदेव आपकी सिवा तो इस वन में कोई मुझे नहीं चाहता, अगर आप चले गए तो भगवान हमारे तो प्राण ही चले गए। तो जो गुरुदेव ने बात कही बहुत जोर, गुरुदेव ने कहा आज तक मैंने तपस्या और मंत्र जाप, संयम नियम साधना, उन सब के प्रभाव से भगवान के धाम की प्राप्ति का अवसर है, लेकिन वो स्वयं धामी चलकर तुम्हारे यहां आएगा और तुम्हें दर्शन देगा। तुम चिंता मत करो बेटा, हम तो जा रहे हैं चलकर भगवान के धाम, लेकिन स्वयं धामी आएगा और यहां तुम्हें दर्शन देगा, निश्चिंत होकर के रहो। गुरुजी विमान पर बैठकर परम धाम गए, पर गुरु का वियोग असहनीय। कोई बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको संत या गुरुदेव से प्रेम होता है। कौन प्रेम करता है? कोई गुरु प्रेमी बिरला ही कोई होता है, बिरला ही। ऐसा गुरुदेव का वियोग कि अब जिया नहीं जा रहा। पर शबरी प्राण इसलिए नहीं त्याग रही कि गुरुदेव ने कहा है भगवान स्वयं आएंगे और दर्शन देंगे, बस इस आशा से जीवन रख रहे हैं। अब इतनी शिथिलता थी कि जो नित्य सेवा वो छोड़ नहीं सकती थे। वियोग में शिथिलता के कारण जब ऋषि स्नान करने जा रहे थे, उसी समय वो सोहनी लगा रही थी। तो जो ऋषि स्नान करने जा रहे थे, कोई सोहनी से छिटक कर कंकड़ उनके चरणों में छू गया होगा, बहुत डांट। वैसे ही गुरु वियोग से दुखी थी। और ये बहुत बड़ा अपराध है, ये लोग जानते रहे जो अहंकार में होते हैं, मैं तपस्वी हूं, मैं इस कुल का हूं, मैं उस कुल का। अरे सब मायाकृत है। सच्चिदानंद प्रभु की भक्ति जो कर रहा है उसकी चरण रज लो, चरणामृत लो। भगवान के अनुरागी जनों के प्रति ऐसा अनुराग, ऐसी भक्ति, ये बहुत धोखा हो जाता है, बहुत धोखा हो जाता है। ये ऐसा भारी अपराध है कि सिर्फ भक्त से ही क्षमा हो सकता है, भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते। अब वो पुनः स्नान करने जे भी गए तो उसमें कीड़े पड़ गए सरोवर के जल में। शबरी जी को इतना धिक्कारा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं आ रहा हूं, मुझे तेरे झाड़ू से कंकड़ छू गया। शबरी जी तो भाग पड़ी, एकांत में जाकर रोने लगी। वैसे ही गुरु वियोग से दुखी थी, इसीलिए विलंब हो गया था, नहीं तो रात में ही वो सोने लगाती थी। शबरी जी के हृदय को भारी दुख कि जो हमारे वचनों के द्वारा समझाते थे, जो हमें चरणों का आश्रय, वो तो अंतर ध्यान अब यही है। ये महात्माओं को दुख पहुंचा, क्या करूं, गुरु ने आज्ञा की, नहीं तो अभी शरीर को छोड़ देती। ओ ये दुख भारी अपराध हो गया। उनको क्या कहा, अभागी, और रुधिरवत रक्तवत हो गया जल, और कीड़े, दुर्गंध आने लगी जल से तत्काल। तो उन्होंने मन में सोचा कि शबरी के कंकण स्पर्श का प्रभाव देखो कितना, तो उसका प्रभाव कि जल भी अपवित्र होगा। जब बुद्धि उल्टी होती ना तो उल्टा ही चिंतन होता है। हृदय में शबरी जी
गुरुदेव प्रदत्त नाम का मंत्र का जप कर रहे हैं। रोज तड़के उठकर मार्ग बुहारना और रोज पुष्प की पंखुड़ियां ऐसे पावड़े बिछाना, सुंदर निर्मल जल भर के रखना और सुंदर फल रखना। कि गुरुदेव ने कहा भगवान आएंगे, पक्का भगवान आएंगे। रात दिन गुरुदेव प्रदत्त नाम मंत्र का चिंतन, गुरुदेव ने कहा है भगवान आएंगे, इसका दृढ़ विश्वास। अब क्या भगवान के स्वागत में तो जंगल में यही है फल। तो सुंदर सुंदर बेर के जो वृक्ष थे उनसे ऐसे बेर लेती, पहले चखती, चखने के बाद वहां मीठे है तो उस बेर तो झूठे तो हो ही गए ना। चखने के बाद हाथ थोड़ी प्रक्षालन, जंगल है ये थोड़ी क्या कहा कि हाथ में कमंडल धोना। ऐसा नहीं कि खा खा के बेर रखती थी, उस वृक्ष के मीठे है कि मेरे प्रभु को खट्टे न लगे तो ऐसे देखा, हाँ मीठे, फेंक दिए और नए फल लेकर के उनको ऐसे रखते। इसीलिए कहा गया है कि झूठे बेर। वैसे भी शास्त्रीय पद्धति में सबसे पहले भगवान को भोग लगा और प्रेम पद्धति में सबसे पहले अपने को पाना है। आप पहले पा लिए तो भोग लगाने लायक नहीं, लेकिन ये प्रेम है, उल्टा मार्ग है। यहां ये ज्ञान हमें नहीं था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रभु के लिए थाल सजा रहे पहले उससे ले, ऐसा कैसे? कोई पूछता तो उत्तर नहीं। ये तो इसी प्रेम नगरी का एक है, जिसके भी हृदय में जहां भी प्रेम, ये प्रेम का प्रभाव और स्वभाव है। मानसी गंगा में दंडोती परिक्रमा जब गुरुदेव के साथ लग रही थी गिरिराज महाराज की, तो मानसी गंगा में तो वहां एक सहतूत बेच रहा था। सहतूत में से तो श्री जी को भोग लगाने के लिए प्रक्षालन किया, बीन बीन के सही रखे। महाराज जी ने कहा थोड़े लो और पाओ, बताओ कैसे? हमको महाराज जी पहले श्री जी को भोग। बोले हमारे यहां पहले श्री जी नहीं, पहले तुम पा के बताओ कैसे, खट्टे अधिक खट्टे तो नहीं। वो देख लो महाराज। बोले जब हम कह रहे थे तुम पावला, हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि श्री जी के पवा के बिना के पाया। कहा मीठे। बोले जाओ हाथ धो, आचमन करो, अब भोग लगाओ। उस दिन से समझ में आया कि हमारी लाडली जी को पहले हम चखेंगे फिर भोग लगाएंगे कि वो ठीक है कि नहीं है। तो शबरी जी भी ऐसे, ये बेर पेड़ का कहीं खट्टा तो नहीं है, बाकट तो नहीं है, तो उससे पहले चखती और फिर वो बेर दोने में लेके फिर प्रभु के रोज बस पावड़े बिछाए, फल रखे और बैठ गई। सुबह से शाम प्रभु आएंगे। गुरुदेव ने कहा प्रभु बहुत दिन बीत गए पर अश्रद्धा नहीं हुई गुरु वाक्य पे। नहीं, गुरुदेव ने कहा प्रभु आएंगे। मार्ग में जाए रहे लोचन बिछाए को, नेत्र लगाए। गुरुदेव ने कहा है भगवान ऐसे ही बहुत दिन बीते मग जोहत, तो आ गए औचक सो मिटे सब सो गए। दूर से देखो भगवान आ रहे हैं, छुप गई। अभी तक तो इंतजार कर रही थी, जब देखा भगवान आ रहे हैं तो छुप गई। मैं नीच अधम उनके सामने कैसे जाऊंगी, कैसे उनकी सेवा करूंगी? जो ऋषि कुछ दैन्य थे जिनको सबरी जी की भक्ति प्रिय लगती थी, उनसे भगवान पूछ लिए कि सबरी माता का आश्रम कहां है, कहां है सबरी माता? इतना पूछ के निहाल कर दिया, गए किसी के आश्रम नहीं। और जिनको अहंकार था तो वो सोच रहे थे, सुना तो था ही भगवान वनवास में आ रहे, तो उनको था कि भगवान आएंगे, हमारी दंडवत करेंगे, फिर आसन में हम उनको बैठाल कर स्तुति संस्कृत से करेंगे। वो बैठे ही रहे घर में। भगवान पूछ लेते सबरी मां किधर है, कहां विराजमान है। वो अपने को निहाल मानते, जिनसे भगवान पूछ लेते कहां है सबरी, किधर है सबरी रहते ऋषि। प्रभु यही मार्ग है, ये जो पावड़े बिछे सबरी जी ने बिछा, आगे जो मतंग ऋषि का आश्रम वहां सबरी जी विराजते। तो भगवान कहते जैसे सबरी जी के लिए एक पल समय करोड़ों कल्प के समान व्यतीत हो रहा है, ऐसे राम जी के लिए किधर है, मैं अपने कब भर नेत्र सबरी जी के दर्शन करूं। उधर सबरी जी जो सो वही भगवान सो। मतंग ऋषि के आश्रम में आए और जो शिष्य जन खड़े थे, कहां है सबरी जी, कहां भाग्यवान सबरी जी, मेरे नेत्र तरस रहे उनके दर्शन के लिए। सबरी जी ने जब ये वचन सुने
तो जो हृदय में संकोच था दूर हुआ। आके साष्टांग दंडवत सबरी जी ने की, प्रणाम कर रहे, दौड़ पड़े। रघुनाथ जी ने जैसे माता को हृदय से लगाया जाता है, ऐसे सबरी मां को अपने नेत्रों से, अश्रु से सबरी को, हमारे भगवान का स्वभाव जो जान गया, भगवान शिव कहते हैं उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताय भजन तज भावना। करुणा समुद्र है ये, आप खुद भजन करोगे तब आपको पता चले। आपका हृदय जब थोड़ा सा भी प्रभु से अपनापन करेगा तो आप खुद समझ पाओगे प्रभु के सिवा कोई ऐसा प्यार करने वाला त्रिभुवन में नहीं है। भगवान ने सबरी जी का हाथ पकड़कर अपने समीप बैठा ला। ये प्यार, वो ऋषि कंकड़ छू गया तो कितना कड़ुआ बोल रहे, ए नीच जात, ये ऐसा। भगवान हृदय से लगाकर आंसुओं से अभिषिक्त करके अपने समीप सबरी जी को बैठा ला। सबरी जी को स्मरण आया कि जो प्रातः ही फल रखे थे प्रभु के लिए, दौड़ के गई, फल लाई। भगवान, वाह, मेरा वनवास का सारा कष्ट दूर हो गया तुम्हारे फल पाके, बड़ाई कर। भगवान ने कभी 56 भोग की बड़ाई नहीं की, कहीं भी ऐसा नहीं। उस बेर को पा पाकर कह रहे कि आज हमारे वनवास का श्रम दूर हो गया। कितने सुंदर स्वादिष्ट अमृतमय फल भगवान बड़ाई कर रहे हैं सबरी के द्वारा दिए, इसीलिए प्रशंसा कर रहे हैं प्रभु सबरी जी की। अब जब ऋषियों ने सुना कि आश्रम आने की तो बात जाने दो, इस गली में भी प्रभु नहीं आए, तब सबको लगा अंदर कि हमें लगता है कोई हम लोगों में तपस्या में त्रुटि हो गई क्या, क्योंकि सब तपस्या का फल तो भगवान है और भगवान आए ही नहीं हमारे घरों में। तो हमें चल के लोचन लाभ तो ले लेना चाहिए, भगवान के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। सब ऋषि जो थोड़ा सा अपने में ब्रह्मणत्व, तपस्या, जितेंद्रियता आदि आदि मानते थे, उनको आना पड़ा। वो प्रभु के समीप आए, अब भी बुद्धि काम नहीं कर रही। प्रमाण मिल चुका है कि सबरी जी कितनी पावन है। उनके मन में आता है कि बड़ी समस्या पैदा हो गई है, अगर वो सरोवर का जल भगवान अपने श्री चरणों से स्पर्श कर दे तो निर्मल हो जाएगा और हम लोगों के प्रयोग में आ जाएगा, क्योंकि सबरी की अपवित्रता के कारण वो दूषित हो गया था। वो लोग भगवान को प्रणाम किए और भगवान बैठे हुए तो निवेदन किया। वो सब ऋषि लोग अभिमान त्याग कर भगवान के पास आए और भगवान से कहा कि प्रभु, इस सरोवर का जल जो है नीच जनों के द्वारा छूने से कीड़े पड़ गए, अपवित्र हो गया, तो हम ब्रह्म ऋषियों की सेवा में नहीं, आप अपने श्री चरण। तो भगवान ने कहा, नहीं, हम तो आप ऋषियों के चरण सेवक हैं, आप देखो अपना चरणामृत डाल करके, क्योंकि आप तपस्वी जितेंद्री ब्रह्म ऋषि हैं, हम तो आपके सेवक हैं, आप डाल के देखो। उनको लगा कि एक बार भगवान कह रहे थे, डाले जाके तो और दुर्गंध पैदा हो गई। आए, बोले प्रभु ठीक तो हुआ नहीं। तो बोले हमारे चरण से तो ठीक होगा ही नहीं। तुम कहा, नहीं प्रभु, आपके चरणों का प्रताप तो है ही, क्योंकि शिला छू गई तो अहिल्या के रूप में प्रकट हो गई, तो पानी तो बोले सही मानो, अगर हम चरण रख देंगे तो और बड़े बड़े कीड़े हो जाएंगे। अगर उसे स्वच्छ करना चाहते हो तो तुम सबरी के चरणामृत उतारो तो फिर डालो जाके। अब भगवान का आदेश, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि सब बोले, केवल एकमात्र सबरी जी के चरण स्पर्श किए हुए जल से ही वो पवित्र हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं, क्योंकि तुम सबसे भयानक अपराध बनाए, स्त्री जान करके, नीच कुल की जान करके उनको तुम धिक्कारा है, तुम उनको ऐसी भावना से ये अपराध तुम्हारे सारे तप को, सारे प्रभाव को नष्ट कर दिया।
अगर तुम कहीं अपने जीवन को कृतकृत्य करना चाहते हो, सरोवर के जल और हृदय को स्वच्छ करना चाहते हो, तो सबरी जी का चरणामृत ही काम करेगा, दूसरा कुछ नहीं। अब भगवान की आज्ञा, ईश आज्ञा तो सबको शिरोधार्य है। सबने जे ही सबरी जी बड़ी प्रार्थना, दैन्यता, जे ही चरण स्पर्श हुआ, निर्मल स्वच्छ और अमृत जैसा जल हो गया। तब भगवान ने शबरी जी की स्तुति की, जो नौधा भक्ति पीछे गाई गई थी, वो भगवान शबरी जी को नहीं सुना रहे, उन्हीं ऋषियों को बता रहे कि ये पूरी की पूरी भक्ति हमारी माता शबरी जी में विराजमान है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन वैभव कुटुंब गुण चतुरता, मैं इन सबसे नहीं रीझता। हे शबरी जी, आप में तो 9 भक्ति विराजमान है, जो गति योगियों के लिए भी दुर्लभ है, आज मेरे सामने ही तुम्हें वो दुर्लभ गति प्राप्त होगी। मेरे दर्शन का फल है, जीव अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। फिर कहा कि शबरी जी आप यहां विराजमान, कहीं जानकी जी को यहां से जाते हुए ऊपर से कोई तुम्हें ऐसा कुछ खबर है क्या? शबरी जी ने कहा, प्रभु पास में एक पंपा नामक सरोवर है, वहीं सुग्रीव हैं, आप वहां जब जाएंगे तो उनसे मित्रता कीजिएगा, वो सब आपको सूचना दे देंगे। हे नाथ, आप कुछ देर रुको। और शबरी ने एकदम एकाग्रता की और उनके शरीर में योगाग्नि प्रकट हो गई। भगवान के सामने ही पांच भौतिक शरीर का लय करके भगवत धाम को गई।